वेलकम टू टीचिंग बेस्ट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आयु, मतलब कि आयु से संबंधित प्रश्न, यानी हमारी उम्र या आपकी उम्र। दोस्तों आयु जो है उससे हम संबंधित 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और आप भी हमारे साथ बनाते रहिए और आप लोग भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। ये बोला सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यानी राहुल बड़ा है और सचिन छोटा है। तो इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। तो यानी 9 बड़ा है, तो इसका मतलब जो है राहुल का 9 हो गया और सचिन का 7 हो गया। तो हम इसमें अनुपातिक राशि मान लेते हैं x और यहाँ पर हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि x और राहुल का हो गया 9x और सचिन का हो गया 7x। समझो दोस्तों, ये दोनों का हो गया। अब बोला सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम अगर दोनों को घटा देंगे, यहाँ आप पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और यहाँ पर समझिए। यहाँ बोला गया सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, राहुल से 4 वर्ष छोटा है सचिन, मतलब कि दोनों में अगर घटा के बराबर 4 कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर यही कर लेते हैं, 9x - 7x बराबर 4 कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ हो गया 2x बराबर 4, फिर x का मान सिंपली निकल जाएगा, यहाँ 4 दे दिए बटा 2, ये 2 से कट गया और आगे सा x का मान निकल गया 2। तो बोलता है कि सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सचिन का क्या है 7x और 7x का मान निकल गया 2, यानी 7 × 2 कर देंगे। तो 7 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी जो है सचिन की आयु निकल गया 14। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो 14 दिया है नहीं, यहाँ पर 16 वर्ष है, यहाँ 18 वर्ष, यहाँ 28 वर्ष और ये इसमें ई नंबर उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तो नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात तो जरूर किया जा सकता है, 14 वर्ष तो निकल गया, इनमें से कोई नहीं, यही ई नंबर उत्तर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब करते हैं सॉल्व दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अपने पुत्र से वो 24 वर्ष बड़ा है। तो हम सिंपली हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते जाते हैं धीरे धीरे, ताकि आपको भी समझ में आए और हम भी अच्छा समझा पाए। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले हमको पुत्र की आयु निकालना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं पुत्र की आयु x वर्ष। यहाँ मान लिया पुत्र की आयु x वर्ष और बोल रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। तो व्यक्ति का आयु हो गया x + 24 वर्ष, अपने पुत्र से 24 वर्ष का जो है बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो गया। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद मतलब दोनों में 2 प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है पुत्र में 2 प्लस कर देते हैं, तो यह हो गया, इसका आयु हो जाएगा x + 2 वर्ष। और जब पिता में जब 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा x + 24 + 2 करेंगे तो हो जाएगा x + 26, 24 + 2 करेंगे 26 होगा ना। तो यहाँ हो गया x + 26 वर्ष और ये निकल गया पुत्र का, ये निकल गया पिता का। पुत्र का निकल गया x + 2 2 वर्ष बाद और पिता का निकल गया x + 26, ये हो गया। तो बोलता है कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। मतलब किसकी आयु जो है उसकी पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। पुत्र का जितना आयु है उसका दुगुना हो जाएगा पिता की आयु। समझिए दोस्तों। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छा से। तो हम यहाँ पर बना देते हैं आपको और आपको दिखाते हैं ये कैसे बनेगा। अब थोड़ा सा स्टेप आपको करना है। करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या बोल रहा है। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुना हो गया, पुत्र का आयु का 2 गुना कर देंगे तो वो पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है पुत्र का आयु है x + 2 वर्ष, अगर उसका हम 2 गुना कर देंगे तो बराबर में तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर सिंपली वही कर लेते हैं, जो है पुत्र की आयु का दुगुना कर लेते हैं। तो पुत्र की आयु था x + 2 वर्ष, इसका हम दुगुना कर लेते हैं 2 × x + 2 वर्ष और बराबर हो गया पिता की आयु की, मतलब x + 26 वर्ष हो गया। इसको हम सिंपली अब सॉल्व करते हैं। तो 2 × x करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर x + 26, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 2x हो गया, फिर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर लिखते हैं। उसके बाद 26 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना है 26 - 4। तो 2x - x करेंगे तो बच जाएगा सिर्फ x, यानी 1x। एक आपको लिखने का मन नहीं तो मत लिखिए,
फिर 26 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 22, हो गया। x बराबर निकल गया 22। और बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु मतलब पहली का, जितना वर्ष पहले था उसका, तो उसमें पहले कितना था, हम तो उसमें x माने थे, तो सिंपली उसका आयु कितना हो जाएगा x मतलब 22 वर्ष। x तो निकल गया 22। पुत्र की आयु मांग रहा है, तो पुत्र की हम आयु माने थे x वर्ष, उसके बाद पिता की आयु हो गया था x प्लस 24 वर्ष, तो सिंपली x का मान निकल गया 22, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 22 वर्ष। समझ गए दोस्तों, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। क्या बोला, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी, मतलब पुत्र की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष पहले था, अभी वर्तमान की बात नहीं चल रहा, 10 वर्ष पहले का। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मान लेते हैं x, तभी तो पिता की आयु निकलेगी, तो पुत्र की आयु मान लिया x। उसके बाद पुत्र की आयु की तिगुनी थी, किसका आयु, पिता की आयु, पिता का आयु तिगुनी था किस पुत्र की आयु का, तो तिगुनी जब करेंगे तो हो जाएगा 3x, मतलब ये हो गया x वर्ष और ये 3x वर्ष, x वर्ष हो गया पुत्र का, 3x हो गया पिता का, निकल गया। उसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना हो गया। अब 10 वर्ष बाद बोल रहे, 10 वर्ष बाद का बाद बोल रहा है, भविष्य काल में जा रहा है, तो हमको सबसे पहले इसका वर्तमान निकालना पड़ेगा। वर्तमान का आयु उसका क्या है, तो 10 वर्ष तो पहले का ये बात कर रहा है, उसके बाद हमको वर्तमान में आने के लिए 10 दोनों में प्लस करना पड़ेगा, तब हम वर्तमान में आ पाएंगे। तो दोनों में हम 10 प्लस कर देते हैं, इसमें भी 10 प्लस, इसमें भी 10 प्लस, तो इसका हो गया x प्लस 10 वर्ष, इसका हो गया 3x प्लस 10 वर्ष। ये तो हो गया वर्तमान की बात। वर्तमान में कितना हो गया, x प्लस 10 और 3x प्लस 10, ये हो गया। अब फिर क्या बोला, 10 वर्ष बाद, इसमें और 10 ऐड करना है, 10 वर्ष बाद और बोल रहा है, तो दोनों में से 10 वर्ष फिर ऐड कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा x प्लस 20 और इसका हो जाएगा 3x प्लस 20। यहाँ हम लिख लेते हैं x प्लस 20 और 3x प्लस 20, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना हो गया, मतलब दुगुना हो गया, समझिए दोस्तों क्या बोला, दुगुना हो गया। तो मतलब कि जो है पिता की आयु दुगुनी है, किससे, पुत्र की आयु। तो जिस पिछले क्वेश्चन जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में हम जिस तरह किए थे, उसी तरह सिंपली इसमें भी करना है। इसमें क्या करना है, उसी तरह से पुत्र की आयु में दुगुना कर देना है। यहाँ हम कर देते हैं आपको 2 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल 3x प्लस 20, ये हो गया हमारा समीकरण तैयार है। अब इस पर सॉल्व कर देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको अच्छा से, 2 इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 3x प्लस 20, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 20 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 40, ये हो गया बराबर 3x प्लस 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3x बराबर इधर हो गया 20 और इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 40। अब 2x माइनस 3x करेंगे तो कितना होगा, ये तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो इसका माइनस में उत्तर निकलेगा। सबसे पहले 3 में से 2 घटाते हैं, हो गया 1x, या तो इसे 1x लिख देते हैं, उसे इधर माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर बराबर देके 20 माइनस 40 करेंगे तो ये भी तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो इसके लिए हमको 40 में से सबसे पहले 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 और इसके पहले माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर निकल गया 20। कितना निकल गया, 20, x बराबर 20 निकल गया। तब बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें, मतलब सबसे पहले उन दोनों का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु हम क्या निकाले थे, x प्लस 20 और 3x प्लस 20, यही निकाले थे ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x प्लस 20, मतलब x का मान निकल गया 20 और 20 प्लस 20 तो हो गया 40 वर्ष, मतलब पुत्र का आयु हो गया 40 वर्ष, और x का मान निकल गया तो 20, और यहाँ पिता का आयु निकाल लेते हैं, 20 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 20 हो जाएगा 80, पुत्र का 40 और पिता का 80, ये दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो, तो इसका जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2,
कितना हो जाएगा 1/2। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, मुझे लगता है ये गलत है ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ देख सकते हैं मीना। तो इसमें भी हम बहुत सिंपली अनुपातिक राशि x मानना पड़ेगा। अनुपातिक राशि x मान लिए। उसके बाद रश्मि तथा मीना, रश्मि की आयु हो गया 5x और मीना की हो गया 7x। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मतलब दोनों में से 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी 5 ऐड कर दिए और इसमें भी 5 ऐड कर दिए। तो अगर दोनों का जो 5 ऐड कर देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। ये तो समीकरण बन गया सिंपली। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ अब लिख देते हैं बराबर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसको इस तरह से गुना करेंगे, 5x इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 20x। 20x प्लस 5 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5x प्लस 5 बटे 7x प्लस 5 बराबर 3/4। ये हो गया। इसमें भी ऐड कर देंगे ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। 5x इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 20x। 5 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर 7x इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 21x प्लस 5 इंटू 3 15। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20x यहाँ प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 21x बराबर यहाँ 15 था, 15 लिख दिया, उधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे 20x माइनस 21x, मतलब छोटा हम बड़ा घटा रहे हैं तो सबसे पहले 21 में से 20 घटाते हैं, हो गया x बच गया। इधर माइनस लगा देते हैं, फिर बराबर देके फिर 15 माइनस 20, मतलब बड़ा छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो सबसे पहले 20 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। इधर माइनस लगा देंगे और माइनस माइनस कर दिया, निकल गया x बराबर 5। अब बोल रहा है मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आप, मीना की आयु दिया हुआ है 7x, वर्तमान आयु यही ना है। और सॉरी, वर्तमान आयु ये नहीं है, वर्तमान आयु जो है अब ये हो गया है 4। तो दोस्तों तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, जो 5x निकला है तो वर्तमान आयु तो ये हो गया 7x, ये 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 कर देंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष। तो 35 इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। यहाँ इन नंबर देख सकते हैं आप, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th नंबर, ये आ गया 5th नंबर क्वेश्चन। अब 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भाइयों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। दो भाई है, उन दोनों का आयु का जो अनुपात है वो है 1:2। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो दोस्तों फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बाद लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसमें लिखेंगे कि अनुपातिक राशि x, यहाँ अनुपातिक राशि मान लिया x। उसके बाद जो है वर्तमान आयु निकल गया 1x और 2x, यहाँ हो गया। अब इसमें हम सिंपली करेंगे क्या, बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले x में से 5 घटा लेते हैं एक भाई का, फिर दूसरे भाई में भी घटा लेते हैं, यह हो गया। अब हम सिंपली करेंगे क्या, बोला जब हम 5 वर्ष पूर्व कर देते हैं तो इसका आयु का अनुपात हो जाता है 1/3। जैसे हम चौथा नंबर क्वेश्चन में किए थे उसी तरह इस क्वेश्चन में भी करेंगे। दोनों का निकल गया x माइनस 5 और 2x माइनस 5। तो सिंपली इसमें हम करेंगे क्या, अब यहाँ जो है लिख देते हैं x माइनस 5 बटे 2x माइनस 5 बराबर 1/3। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 3x माइनस यहाँ हो गया 15 हो गया। अब यहाँ 1 से 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x फिर माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 3x, फिर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको लिख लिया। फिर इधर -5 है तो इसको -5 लिख लेते हैं, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, +15
हो गया। अब 3x माइनस 2x तो हो गया x बराबर, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होता है। अब इस तरह के आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि यहाँ देखिए दो चिन्ह दिए हुए प्लस और माइनस से, तो दोनों मिलके माइनस बन जाते हैं। मैं आपको इसकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो सबसे पहले हमको इसमें घटाना है। तो 15 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, इसका जवाब मिलेगा। तो जो बड़ा रहेगा उसके पहले जो चिन्ह रहेगा वही होगा। तो बड़ा है 15, उसके पहले है प्लस, तो हो जाएगा प्लस, तो 10 लिख देंगे। x बराबर निकल गया 10। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो x बराबर 10 तो निकल गया। तो सबसे पहले हम इसका जो है वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु का अनुपात था 1:2। तो सबसे पहले जो एक भाई का हो जाएगा 10 और दूसरा भाई का हो जाएगा 20। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो दोनों में से 5 ऐड कर देंगे, यहाँ 5 ऐड कर दें। इसका हो गया, पहला भाई का हो गया 15 और दूसरा भाई का हो गया 25 हो गया। तो इसको हम अब जो है अनुपात में निकाल लेते हैं। ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, तो हो गया 3:5। यहाँ देख सकते हैं आप, सी नंबर उत्तर है 3:5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो गया। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें करेंगे क्या, सिंपली 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है, पूर्व पहले का 6 वर्ष पूर्व जो है, इसमें भी अनुपातिक राशि मान लेते हैं x, अनुपातिक राशि मान लिए x। उसके बाद जो है कुणाल का हो गया 6x और रोहित का हो गया 5x, ये हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, 4 वर्ष बाद, जो 4 वर्ष बाद का निकालने के लिए सबसे पहले हमको वर्तमान का निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अभी भी कुछ समय पहले। तो वर्तमान का निकालने के लिए हमको 6 वर्ष जो है दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुणाल में भी ऐड कर देते हैं 6x + 6 और रोहित में भी कर देते हैं 5x + 6, ये हो गया। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष भी दोनों में ऐड करना है। तो यहाँ पर +4 और यहाँ पर भी +4, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो गया 6x + 10, यहाँ हो गया 5x + 10 हो गया। अब बोलता है कि जब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है, मतलब कि इन दोनों का अनुपात कितना होता है 11:10, 6x + 10 बटे 5x + 10, तो अनुपात हो जाता है 11/10। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपली इसमें करेंगे क्या, यहाँ हम लिख लेते हैं 6x + 10 बाय 5x + 10 बराबर 11/10। इसको सोल्व करेंगे, 10 × 6x करेंगे तो हो जाएगा 60x प्लस 10 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर 11 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 11 × 10 करेंगे तो हो जाएगा 110। इसमें यहाँ लिख लेते हैं फिर 60x, यहाँ है प्लस तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर, यहाँ है 110, इसको लिख सकते हैं यहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 60 में से 55 घटाएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 110 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। अब x बराबर निकल गया कितना 2, 10 भागा 5 करेंगे 2 निकल जाएगा, x बराबर निकल गया 2। तो अब बोल रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहित और कुणाल की वर्तमान आयु हम क्या निकाले थे, तो कुणाल का जो निकाले थे वो इतना निकला था और रोहित का निकला था 5x + 6। तो ये इसी का हमको सॉल्व कर देना, 5x + 6, तो 5 तो लिख दिया 5 × 2 + 6, इसको सॉल्व कर देंगे 5 × 2 10 + 6, 10 + 6 हो जाएगा 16। और यहाँ आप देख सकते हैं 6 का वन नंबर ए नंबर जो है वो 16 वर्ष है, समझ गए दोस्तों। तो उसका ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई है। अब बोल रहा है मतलब वर्तमान की आयु का बोल रहा है। तो 18 वर्ष पूर्व का बात चल रहा है यहाँ पर। तो 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं
पुत्र की आयु मान। हम इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं, क्या हम इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं 7 क्वेश्चन में, हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं कि जो है तो पुत्र की आयु मान लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, वर्तमान आयु मानते हैं सबसे पहले x वर्ष। ये नियम भी आप लोग सीख लेंगे अच्छा से। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं पुत्र की x वर्ष से, और यहाँ पर बोला गया है कि तो हम इसमें निकाल लेते हैं कि 18 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 18 वर्ष पूर्व में अब डायरेक्ट चले जाते हैं, तो 18 वर्ष जब पूर्व जाएंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, ये तो हम निकाल लिए। अब बोलते हैं कि 18 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति की आयु डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 18, तो 18 वर्ष पूर्व क्या कि उसका जो है वो 3 गुना है तो अपने पुत्र का, इसलिए 3 इंटू कर देंगे, यहाँ हम कर देते हैं 18 वर्ष पूर्व। यह हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 18 करेंगे तो हो जाएगा 54, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये तो 18 वर्ष पूर्व का हो गया, अब इसका पिता का भी वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान निकालने के लिए हमको 18 वर्ष और इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ 3x हो गया। मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो सबसे पहले 54 में से 18 घटा देते हैं, 54 से 18 घटा लेंगे तो हो जाएगा 36, तो ये लिख लेते हैं 36। तो सब मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा रहता है उसके पहले जो चिन्ह रहता है वही लगता है, तो 54 के पहले है माइनस, कर देंगे माइनस, तो यह निकल गया पिता की वर्तमान आयु 3x माइनस 36 वर्ष, और पुत्र का निकल गया था x वर्ष, मैंने मान लिया था। तो अब क्या बोल रहा है कि जो है अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी हो गई है, जो है पुत्र की आयु से दुगुनी हो गई, किसकी आयु, व्यक्ति की आयु। सिंपली जैसे हम पहले करते थे उसी तरह से करेंगे, पुत्र की आयु को दुगुना कर देंगे, बराबर जाके पिता की आयु कर देंगे। पुत्र की आयु वर्तमान आयु था x वर्ष, उसका दुगुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x वर्ष। यहाँ सबसे पहले हम पिता की लिख लेते हैं 3x माइनस 36 बराबर 2x, ये हो गया। उसके इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 3x, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो है 36 इधर है तो उधर जाके प्लस में चले जाएगा, माइनस में है, ये देखिए 30 माइनस 36 है, उधर जाके प्लस में आ जाएगा। फिर इसमें 3x माइनस 2x करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 36, x बराबर कितना निकल गया 36। तो बोल रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का दोनों का योग निकालने बोला है। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना निकल गया था x वर्ष, x वर्ष तो हम मान नहीं लिए थे, तो 30 आयु जो है वो वर्तमान आयु था 3x माइनस 36, मैं तो बोल ही गया था। तो सबसे पहले जो है पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितना निकल गया 36, यहाँ लिख लेते हैं 36 प्लस, तो अब उसके बाद पिता की था 3x माइनस 36, ये था। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 36 करेंगे तो हो जाएगा 108 सॉरी माइनस 36। इसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाए 7, इस दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, तो हो गया 108। समझ गए दोस्तों, कितना हो जाएगा 108 वर्ष है दोनों का आयु का योग। तो यहाँ देखिए डी नंबर दिया हुआ है 108 वर्ष, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर, बोल रहा है मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो हमको उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली करना क्या पड़ेगा, इसमें करना क्या पड़ेगा, सिंपली हमको यहाँ सबसे पहले इसको वर्तमान आयु मानना पड़ेगा x वर्ष। तो हम लिख लेते हैं व्यक्ति की आयु मान लीजिए x वर्ष, तो मान लिए। उसके बाद बोल रहा है कि उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 की आयु को 3 से गुना करने पर, मतलब इंटू 3 हो गया। अब बोल रहा है कि गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर, में से 3 वर्ष पूर्व मतलब हम माने थे x वर्ष, उसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर, ये हो गया। और जो आयु प्राप्त होता है वही आयु मेरी है। तो हम x माने थे तो यहाँ बराबर x दे दिए। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर प्लस का चिन्ह प्लस देते हैं, फिर 3 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 सॉरी माइनस यहाँ पर हो जाएगा, फिर 3 इंटू एक्स 3x हो गया, फिर माइनस 9 हो गया बराबर x हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 9 बराबर x।
इसमें हम करेंगे क्या, सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहाँ जो हम मेरा निकला था 3x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 9 बराबर x। तो हमको सिंपली इसमें करना क्या पड़ेगा, इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। इस तरह से हम बांट देते हैं। उसके बाद अब इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ हो गया 3x प्लस 9, इधर यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ माइनस देते हैं। यहाँ देखिए अब दोस्तों, यहाँ 3x के पहले प्लस है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब यहाँ लिख देते हैं माइनस 3x। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस 9 हो गया बराबर x। समझिए दोस्तों, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3x कट गया। अब यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। तो 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 बराबर x, यानी x बराबर कितना निकल गया 18। समझिए दोस्तों, अब जो उस व्यक्ति की आयु निकल गया, कितना निकल गया 18 वर्ष। उस व्यक्ति की आयु निकल गया 18 वर्ष। यहाँ देख सकते हैं आप, ए नंबर है उत्तर 18 वर्ष। अब 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है। तो पुत्र की आयु की दोगुनी है, यानी पुत्र की आयु मान लीजिए x वर्ष है, तो व्यक्ति की आयु होगा 2x वर्ष। हो गया। अब बोल रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु का 11 गुना लिखा हुआ है। 20 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु से 12 गुना था। तो हम 20 वर्ष पूर्व में चले जाते हैं, तो दोनों में से 20 घटाना पड़ेगा। इसमें 20 घटाते हैं, इसमें 20 घटाते हैं। जो है पुत्र की आयु का 12 गुना था, मतलब कि जब पुत्र की आयु का 12 गुना पिता की आयु हो जाएगा। तो हम इसमें भी सिंपली वही करेंगे, जो है पुत्र की आयु में से 12 गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख रहा है 12 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 2x माइनस 20 हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 12 इंटू एक्स करेंगे तो हो गया 12x माइनस 12 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 240 हो गया बराबर 2x माइनस 20। इसको सोल्व करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 12x, यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2x बराबर, इधर माइनस 20 है तो माइनस 20 लिख सकते हैं, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 240 हो गया। अब 12x माइनस 2x करेंगे हो जाएगा 10x बराबर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 240 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा 220। यहाँ लिख लेते हैं 10x बराबर 220। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ देख सकते हैं आप, बड़ा है 240, उसके पहले प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखेगा। प्लस का चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ दर्शाया जाता है। तो x का मान निकालेंगे, ये 0 0 कट गया, x का मान निकल गया 22 वर्ष। 22 वर्ष निकल गया। अब बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, तो पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। पुत्र की आयु माने थे x और पिता की आयु इसमें 2 गुना कर देते हैं, तो हो गया 44 वर्ष। पिता की आयु कितना हो जाएगा 44 वर्ष। समझ गए दोस्तों। अब आखिरी और 10वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने माता की आयु का 2/5 है। वर्तमान आयु जो है अपने माता के आयु का 2/5 है। तो जो है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने माता की आयु का 2/5 है, तो माता की आयु सबसे पहले मान लेते हैं x और व्यक्ति की आयु हो जाएगा 2x/5 वर्ष। हो गया। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माँ की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों में से 8 कर देंगे, 8 वर्ष 8 कर दिए तो हो गया। अब बोल रहा है कि इस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माँ का आयु की आधी होगी। कितना होगी आधी हो। तो बोल रहा है कि माँ की आयु की आधी हो जाएगी। इसमें भी सिंपली उसी तरह करना है। अब माँ की आयु का आधी जो है वो पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु 2x/5 + 8 और माँ की आयु है x + 8। तो इसमें करेंगे क्या, माँ की आयु है x + 8, तो इसमें से आधा कर देंगे। x आधा मतलब या 1/2, यही होता है ना आधा का मतलब। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं 2x/5 + 8 बराबर 1/2 इंटू x + 8। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ लिख लेते हैं 2x/5 + 8 बराबर,
अब हम सिंपली करेंगे क्या, 1/2 में से x को सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं। तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, x ही हो जाएगा, x/2। फिर यहाँ लिख देंगे प्लस 1/2 इंटू 8 फिट कर देंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं 8। तो यहाँ 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x/5 + 8 बराबर x/2 + 4। इसको हम यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। 2x/5 + 8 बराबर x/2 + 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2x/5 है तो 2x/5 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो है प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, हो गया। अब फिर बराबर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर +4 है तो इसको लिख लेते हैं 4, इधर +8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर 5 2 का एलसीएम ले लेते हैं, हो गया 10। फिर ये 2 2 दूनी 4 4x, फिर यहाँ 2 से 5 हो जाएगा 5x, हो गया। अब बराबर 4 - 8 मतलब छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से 4 सबसे पहले घटा लेंगे, 4 हो गया। इधर माइनस लगा देंगे, -4 हो गया। यहाँ पर अब फिर यहाँ पर घटाएंगे 4x - 5x, मतलब छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। सबसे पहले 5x - 4x घटा लेंगे तो हो जाएगा x, और उसके पहले लगा देंगे छोटा सा ये माइनस का चिन्ह बटे 10 बराबर -4। ये माइनस माइनस कट गया। फिर x बराबर निकल गया 10 इंटू 4 यानी 40। भाई दोस्तों x बराबर कितना निकल गया 40। अब क्या बोल रहा है, इस समय माता की आयु कितनी है, माता की आयु पूछ रहा है कि इस समय माता की आयु कितनी है। तो माता की आयु 40 वर्ष नहीं हो गया, क्योंकि माता की आयु हम जो है x वर्ष माने थे, तो इसलिए माता की आयु हो गया 40 वर्ष। समझ गए दोस्तों। अब ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।